लास्ट में हम लोगों ने बेटा राउल्ट्स लॉ देखा था, और राउल्ट्स लॉ जो था वो हम लोगों ने कौन से सब्सटेंस के लिए देखा था बेटा? वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए देखा था। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे? शॉर्ट में उसको कहेंगे बेटा RLVP। और वो जो देख रहे हैं इट इज़ सेम राउल्ट्स लॉ ही है, बट यहाँ पे एक इसके लिए हम लोगों को देखना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए हम लोगों को चेक करना है। जैसे उसमें हम लोगों ने वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए देखा था, यहाँ पे ये देखना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। चलो, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है उसके बारे में पहले हम लोग चेक करते हैं, और वो हम लोगों को देखना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए क्या हम लोगों को RLVP की वैल्यूएशन मिलती है, वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, RLVP में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोग चेक करते हैं। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्वेंट A लिया हुआ है और NB सॉल्यूट लिया हुआ है। सॉल्वेंट A है वो लाइक वोलेटाइल है, बट सॉल्यूट जो है वो क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। यानी नॉन वोलेटाइल है तो उसका जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? पर्सनल पार्शियल प्रेशर जो होगा PB0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दैट सोल्यूट B इज नॉन वोलेटाइल। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसलिए वो सॉलिड सब्सटेंस होगा। मतलब नॉन वोलेटाइल है तो किसको कहेंगे नॉन वोलेटाइल? जिसमें से क्या हो सके, जिसमें से बेटा वेपर्स क्रिएट ना हो सके उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पे सॉल्यूट B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए PB0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को? 0। सो नॉट गिवन प्रेशर, इसलिए वैल्यूएशन 0 हो जाएगी। ओके, तो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल के लिए एग्जांपल देखो बेटा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स आर ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया एटसेट्रा, जो सब है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स है, इसलिए उसमें से हम लोगों को पार्शियल प्रेशर जो मिलना चाहिए प्योर सॉल्वेंट सब्सटेंस के लिए, वो पार्शियल प्रेशर हम लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिमाग में रखना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स मीन्स इट हैव 0 एस्केपिंग टेंडेंसी। उसकी वैल्यूएशन जो होगी सॉल्यूट की वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी टेंडेंसी। और PB0 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट B, और वो भी क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे B जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या है बेटा? वो जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए PB0 इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा? 0। ओके, हम लोगों ने आगे देखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या होगा? P टोटल इज इक्वल टू PA0X है प्लस PB0X भी, बट यहाँ पे PB0 इज इक्वल टू क्या है भाई? 0। PB0 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 0 है, तो उसके हिसाब से PT इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को? PA0 इंटू एक्स है, PA0 इंटू एक्स है, तो इसके हिसाब से हम लोग PT फाइंड कर सकते हैं। सपोज देखो एग्जांपल, PA0 इज इक्वल टू 10 है, एक्स है इज इक्वल टू 0.5 है, सो PT इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा यहाँ पे। तो PA0 की जो वैल्यूएशन है यहाँ पे इसके हिसाब से एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स है इज लेस देन 1 से एक्स के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो हम लोगों को मालूम ही है 1 से कम ही होगी, बट यहाँ पे टोटल प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर किससे कम हो जाता है बेटा? पार्शियल प्रेशर से। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका जो प्रेशर है, यहाँ पे देखो PA0 इज इक्वल टू 10 है, यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है उसका प्रेशर जो है वो 10 है, तो टोटल प्रेशर हम लोगों को क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। सो PT इज लेस देन PA0। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो काउंट करना है उसका, तो PA0 माइनस क्या करेंगे हम लोग? PT, तो उसके हिसाब से हम लोगों को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई एक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे आगे हम लोगों ने देखा हुआ है ना भाई बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या देखा था? 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो लिख सकते हैं। ओके, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पे आप लोग वैल्यूएशन इस फॉर्मूला में रखोगे तो क्या मिलेगा? PT इज इक्वल टू PA0 1 माइनस एक्स बी।
तो उसके साथ पी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी। चलो, तो उसके हिसाब से अगर हम लोगों को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स बी की वैल्यूएशन फाइंड करनी है, तो एक्स बी की वैल्यूएशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, पी ए नोट माइनस पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट हम लोगों को मिल जाएगा। और ये जो बता रहा है वो मोल फ्रैक्शन एक्स बी, यानी जो सोल्यूट लिया हुआ है वो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो उसके मोल फ्रैक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और उसी को क्या कहेंगे हम लोग बेटा, आर एल वी पी मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको ही हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होगा बेटा, एक्स बी इज इक्वल टू हम लोगों ने आगे चेक किया पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट। और एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बी तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कंपोनेंट्स मोल अपॉन टोटल मोल। सो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए से बी क्या है, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सो एन बी लेस देन एन ए, तो अप्रोक्स वैल्यू एन बी प्लस एन ए, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एन ए लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है। चलो तो लिखते हैं हम लोग, तो क्या होगा एन बी, यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है ना, तो ऊपर तो एन बी आएगा ही, अपॉन क्या हो जाएगा एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट। सो एन बी एंड एन ए की वैल्यूएशन भी रख सकते हैं। एन बी के लिए मोल्स है, तो मोल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिक्यूलर मास, सो डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट। तो उसके हिसाब से हम लोग ये आर एल वी पी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है वो हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो ऐसे आर एल वी पी फाइंड होता है।